डर और खौफ इस जगह के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया है। मैं तो यही एडवाइस करूँगा फाइनली यहाँ पे घूमने के बाद कि प्लीज़ ऊपर ही देख लेना, अंदर देखने की कोशिश मत करना। और अगर आप लड़की हो आपके लिए तो हाईली दिल से बोल रहा हूँ नहीं आना। आने के बाद जो होगा वो तो आपको ही पता होगा। उस जगह जाने से पहले उसका इतिहास क्या है ये रिसर्च कर रहा हूँ। उस कुएं को कौन बनाया, क्यों बनाया और है कहाँ। तो रिसर्च में मिला 14th सेंचुरी में उस वक्त का किंग सुल्तान महमूद बेगाड़ा ने बनाया था, जो गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे लोकेशन नडियाद से 19 किलोमीटर दूर है। मैं उस जगह जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ और बाइक पे एंजॉय करते हुए निकलता हूँ। फाइनली गाइस बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ बमरिया कुआं, जिसको 14th सेंचुरी से पहले बनाया गया था। सुल्तान महमूद उस टाइम के राजा ने बनाया था। कितना ही खूबसूरत है इसका तो अभी अंदर जाके ही पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितना ही ब्यूटीफुल इसको बनाया गया होगा। मैं अंदर जाता हूँ और आप लोगों को पूरा बताता हूँ अंदर कितना ही अच्छा है ये। 14th सेंचुरी से पहले बनने वाला ये वेल पे आज मैं आया हूँ और यहाँ की कहानी अपने आप में एक अद्भुत कहानी है, जिसको बनाने वालों ने ना जाने क्या सोच के और किस मेहनत से बनवाया होगा। जो जगह आज खंडर है, इसको आज पता नहीं क्या समझ के पूरा खंडर बना दिया गया है। ये प्लेस आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग वर्क का एक अजूबा है। सुल्तान महमूद बेगाड़ा ने 2 पर्पज़ के लिए बनाया था। ये इतना ब्यूटीफुल इसको बनाया है। 2 पर्पज़ में से एक पर्पज़ ये है, इसमें टनल है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट एक पल में जा सकता है। इतना शॉर्टकट तरीके से इसमें टनल, वेल के अंदर टनल बनाया गया है। जो टनल को लॉक कर दिया है, बंद कर दिया गया है टनल को, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। बट इसमें अभी भी वेल के अंदर जाने के लिए रास्ता अभी भी है, और वो रास्ता भयानक है क्योंकि ये इतने सालों से। ये है वो केव, जिस केव के अंदर अब मैं जाना शुरू करता हूँ। और फाइनली मैं लकी हूँ क्योंकि आज दरवाज़ा खुला हुआ है। तो नॉर्मली दरवाज़ा खुला हुआ नहीं रहता है, बंद रहता है। बहुत लोगों ने आया है और ये बोल के गया कि मैं हम अनलक्की है, दरवाज़ा बंद है। मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखते हैं अंदर क्या है, जाने लायक है भी है नहीं, क्योंकि स्मेल तो बहुत आ रहा है। क्योंकि पानी जो है कुएं में वो सड़ चुका है और स्मेल आ रहा है और कुछ भी क्लीननेस नहीं है। फिर भी मैं जा करके देखता हूँ अंदर, आप लोगों को दिखाना है। इतनी मेहनत करके आया हूँ तो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि अकेला इंसान कभी ट्राई भी, कोशिश भी नहीं कर सकता अंदर आने का, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना डरावनाक है। अब पूरा अंधेरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई अकेला आने की कोशिश भी नहीं करना। मेरे साथ तो मेरा ये फ्रेंड आया है जिसके भरोसे मैं अंदर घूम रहा हूँ डेयरिंग में, नहीं तो फट के हाथ में आ जाएगा भाई। ये सब कबूतर का आवाज़ आ रहा है और चिमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, और क्या मालूम क्या क्या देखने मिलेगा पता नहीं। और अभी तो मैंने एक सांप तो देख ही लिया है पानी के अंदर कुएं में, और क्या देखने मिलेगा। आवाज़ आ रहा है और कुछ भी नहीं है। और
क्या ही बोलूँ मैं तो डर गया हूँ लिटरली। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सीन आपको कैसा है अंदर का। मैं जाना शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर और ये पता नहीं इतना छोटा है कि मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं राजा साहब क्या सोचे थे इतना रास्ता बनाने के लिए। इसके अंदर इतने रास्ते हैं, हाफ रहा हूँ मैं, बहुत रास्ते हैं इसमें। और अगर भूल गए रास्ता तो ऊपर निकलना तो मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे विंडोज़ है, उसके अंदर पतले पतले रास्ते हैं। उस रास्तों से निकलना है, भूल गए अंदर ही रह जाओ फिर, अगर अकेले हो तो। अगर कोई है साथ में तो ठीक है भाई, और कोई लोकल है तो, वरना फट के तो हाथ में आ जाएगी भाई। इतना अंधेरा है। सोच के आया था कि बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, सिनेमैटिक बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, बट यहाँ आकर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाहर का टेम्परेचर भले ही 50 डिग्री हो, यहाँ का टेम्परेचर 20 बिलो 20 डिग्री टेम्परेचर है। इसीलिए यहाँ बनाया गया था हॉल और रूम्स है। ये यहाँ पे ये पीछे पूरा हॉल है जो अभी दिख नहीं रहा है अंधेरे में, और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स है जिसके अंदर उस वक्त मीटिंग हुआ करता था। उस वक्त का मीटिंग बिलो क्योंकि बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर में ना करके बिलो 20 डिग्री टेम्परेचर में करे, ठंडे में करे। उस वक्त एसी और फैन नहीं हुआ करता था, इस वजह से यहाँ पे इतने सारे रूम्स बनाए गए थे। और यहाँ हमें अभी ठंडी महसूस हो रही है। बाहर ये जो रोशनी है ये धूप का रोशनी है, बाहर जो धूप की रोशनी है, फिर भी हमें यहाँ पे ठंड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 to 16 होगा। इतना ठंडा लग रहा है, क्योंकि इसको बनाया ही गया इसी मकसद से, ताकि उन्हें मीटिंग करने में कोई तकलीफ ना हो राजा साहब को, और आराम से राजा साहब अपना मीटिंग ठंडे में कर सके। इसको बनाने वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका ये हालत होगा। उनके बाद ना जाने कितने मजदूरों ने कितनी मेहनत किया होगा, बनाने वालों का सपना क्या होगा इसको बनाने के लिए, और आज ये चीज़ें वीरान पड़ी है। कोई क्या क्या हो रहा है इसके अंदर मैं तो बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अंदर आने की कोशिश तक नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये इतना अंधेरा है। मैं आपको पूरा ये जस्ट ये एक विंडो से थोड़ी रोशनी आ रही है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। इतना अंधेरा है, इतना डरावनाक हो गया है अभी, बट बनाया हुआ स्ट्रक्चर वाओ लाजवाब है। मैं यहाँ के गांव के एक लोकल से मिला हूँ, जिनका कहना है कि ये जो सांप है अंदर वो सांपिन है, और यहाँ पे कोई एक सांप भी है। भाई साहब बताइए ज़रा, आप यहाँ के लोकल हो? हाँ, यहाँ के पास वाले गांव के ही हूँ। तो अंदर जो सांप है तो उसका क्या कहानी है, आप जैसा बता रहे हो? नहीं भाई, यहाँ दो सांप, एक सांपिन और सांप रहते हैं। अच्छा, तो अंदर जो पानी में दिख रहा है वो सांपिन है। वो सांपिन है, यहाँ से सामने से मुझे दिख रहा है, मैं आपको कैमरे दिखाऊंगा वीडियो में। तो वो सांप अंदर घूम रहा है। अच्छा, सांप इसके अंदर घूम रहा है। सांप मतलब यहाँ कहीं अंदर है। ये वेल है, मतलब इस वेल के अंदर कहीं सांप होगा, आप ये बोल रहे हो? आपने कितनी बार देखा है वो ऐसा सांप घूमते हुए? कितनी मैंने 2-3 बार देखा। इधर में यहाँ से आके इधर उधर बैठता हूँ, काम पे जाने का होता है तो थोड़ी देर लगती है तो इधर बैठता हूँ। तो आपने देखता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने देखा है सांप को इधर घूमते हुए? हाँ, देखा। और सांपिन अंदर पानी में। पक्षी अभी इसका हालत देख रहे हैं इस वेल का, जो 14 सेंचुरी से पहले, 14 सेंचुरी से पहले बनाया गया था, और इसका हालत ये पक्षी आराम से देख रहा है कि क्या हालत हो गया है। मगर हमारे गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको दिखाना है आज का बनाया हुआ कांच की चीज़ें, ना जाने क्या दिखाना है आज। मगर ये जो चीज़ें पड़ी हुई, जिसका हालत इस तरीके से बर्बाद हो गया है, इस तरीके से पूरा, ना तो इसका कोई रेनोवेशन है ना कुछ भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया है। काश हो सकता है ये सुल्तान महमूद
बेगाड़ी ही हो, जो देख रहा होगा कि भाई क्या हालत हो गया है, जिसको मैंने ना जाने कितनी मेहनत से बनाया था। इस वेल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इस वेल का पानी कभी ना सूखे और उनके प्रजा को उस वक्त पानी मिलता रहे, ड्राई सीजन में भी पानी मिलता रहे कुएं में। इस तरीके से इस कुएं को बनाया गया था। और आज हमें अफसोस है इस जगह को देख करके कि उनका सोचा हुआ जगह आज खंडर में बदल गया है, क्योंकि आज की सरकार को इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिला हूँ जो ये खुद बोल रहे हैं कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये इतना अंदर से इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत दिख रहा है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता आपको, ये इतना अच्छा दिख रहा है। तो भाई साहब आप बताइए इसके बारे में, इसकी जो हालत हो गई है, क्या सरकार को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो बाहर से जो फॉरेनर आते हैं हम उन्हें क्या दिखाएंगे? बस अभी फिलहाल तो यही दिखा रहे हैं, टूटा फूटा। तो हमें टूटा फूटा दिखा के अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता। तो क्या इसको आपको लगता है सरकार को कुछ बोलना? सरकार को बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको कुछ रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, इसका रिपेयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना और चाहिए। कम से कम एक स्टाफ यहाँ पे एक होना चाहिए जो इसका ध्यान रखे, है ना। और अंदर की हालत तो इतनी होगी, मतलब अभी ऐसा है कुछ सालों में आप अंदर जा भी नहीं सकते। एक ही डोर ओपन है, वो डोर भी ओपन नहीं होगा। तो हम हमारे आने वाले जनरेशन को क्या दिखाएंगे फिर? यही कि हमने आज जो बनाया है कंक्रीट का चीज़ें वो दिखाएंगे, ये चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं पीछे का क्या लॉजिक है कि इन चीज़ों को हम बाहर की कंट्री जाते हैं, हम अदर फॉरेन में जाते हैं एफिल टावर देखने के लिए, वो हमें बहुत शौक है। ये चीज़ें जिसका आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग वर्क का कोई जवाब नहीं। बाहर अभी गर्मी लग रही है बाहर आपको, मगर अंदर बहुत ठंडा है, अंदर बहुत ठंडा है, और बाहर गर्मी लगती है। बाहर गर्मी लगती है। बताइए, ये लोकल लोग बोल रहे हैं कि बाहर गर्मी लगती है और अंदर इतनी ठंडी है। इसको बनाया इस तरीके से गया था क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बिलो 20 है। मैं बता नहीं सकता, मुझे यहाँ पे आकर के अच्छा भी लगा और थोड़ा बुरा भी लगा कि हमारे देश में रहते हुए भी ये हालत है इन चीज़ों का। ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे हिंदुस्तान में जिस जगहों पे हमें गर्व है, मगर गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नहीं रही तो हम क्या करेंगे, किसको बताएंगे, क्या बताएंगे? इंडिया, इसके बारे में ही हमें इंडिया से गर्व है। आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, इन्होंने इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा इन्होंने बोला है। इन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि सर आप इन चीज़ों के ऐसी ऐसी जगहों के बारे में प्लीज़ सोचें और ऐसी जगहों को रिनोवेट करें, ताकि हम आने वाली हमारी जनरेशन को और फॉरेनर को जो आते हैं देखने के लिए, आज के स्ट्रक्चर उनको ना दिखा के उनको हज़ारों साल पहले का स्ट्रक्चर दिखाए, उनको 700 साल पहले का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाए और उन्हें बताए कि हमारे इंडिया में ये हमारा ब्यूटी है। सोने की चिड़िया हमें इन जगहों के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग कहते हैं हिंदुस्तान, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये सब जगह आती होगी और हम इसे बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के इस जगह पे, इतनी मेहनत से आकर के काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ, शाम हो गया है तो काफ़ी दूर जाना भी है, घर पे जाना है, तो निकलता हूँ अब मैं यहाँ से।